देखिएगा फ्रेंड, जैसे कि आपको ये अम्ल एवं क्षार वाले लवण वाला जो पार्ट है, इसमें आपको कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे इनके अम्ल के नाम, जैसे सिरका है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको याद करने की एक ट्रिक तो मैंने ये बनाई है। तो ये समझ में आए तो एक ट्रिक और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सरल ट्रिक है। जैसे कि सिरका, तो अपन क्या बोलेंगे, सिरका एसिटिक, मतलब कहने का मतलब ये है, सिरका, सिरका को याद करने के लिए क्या करेंगे, सिर का दर्द चालू हो जाता है किससे, एसी से। किससे दर्द चालू हो जाता है, एसी से, तो अपन बोलेंगे एसी टिक। ये होगा आपका सिरका का। अब जैसे कि अब यहाँ जाएगा आपका इमली, इमली। अब इमली का पेड़ कैसा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। कैसा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। और रात में यदि इमली के पेड़ को यदि ऊपर देखना है तो आप किससे देखोगे, टार्ट, टार्ट, इसमें लिखा टार्ट, टार्ट मतलब अपन टार्च, इसे बोल सकते हैं टार्च री। किससे देखोगे आप इसे, टॉर्च से। अब एक और चीज है चींटी। अब किसी को अपन बोल देंगे कि इसको चींटी ने डंक मार दिया, तो अपन क्या बोलेंगे, चींटी। अब चींटी ने डंक मारा, क्या मारा, चींटी ने डंक मारा। उस समय अपन बोलेंगे, अगर कोई पूछे कि किसने इसने डंक मारा, तो अपन बोल देंगे, अपने कोई बड़े रहेंगे कि जब इसे चींटी ने डंक मारा, मैं था ना एक, तो मैं था नहीं, मेथनोइक। इसे अपन कैसे याद करेंगे, मेथनोइक या मैं था नहीं, जब उसे चीज ने डंक मारा वे वहां पे नहीं था। अब ये है आपका नींबू। तो नींबू को कैसे याद हो जाएगा आपका, ट्रिक, मतलब ये अपन जो ट्रिक पढ़ा रहे हैं ये कैसे लग रही है हमें, बहुत ही खट्टेपन पे लग रही है। यानी ये ट्रिक कैसी है, नींबू की तरह है। तो अपन क्या बोलेंगे, नींबू सी ट्रिक। कैसी है, नींबू जैसी ये ट्रिक है। अब आपका यार यहाँ पे टमाटर, टमाटर कब क्या बनता है आपका, देखो, टमाटर की जेली भी बनती है, टमाटर जैसी जेली बनती है, अमरूद की आपकी जेली बनती है। तो अपन क्या बोलेंगे इसे, ऑक जेली। क्या बोलेंगे, ऑक जे। देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन है आपका, अम्लीय विलयन के पीएच मान लिखिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 6वां क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ये 7 से कम। कितना हो जाएगा आपका ये, 7 से कम, ठीक है। अब 7 वाला क्वेश्चन क्या जाएगा आपका, 7वां क्वेश्चन, क्षार क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। क्षार क्या होते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा, जो जल में, जो जल में घुलनशील हो, क्या हो, जो जल के अंदर घुलने वाला हो, वही क्षार, वही क्षार, क्षार, वही क्षार, क्षार कहलाते हैं। जो जल में घुलनशील हो वही क्षार, क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा आपको, अम्लों के पीएच मान की परिसर क्या है, क्या हुआ है, अम्ल के पीएच मान की परिसर क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका 8वां, अम्लों के पीएच मान का परिसर क्या है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछना है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है और अम्लों के पीएच मान का परिसर क्या है। दोनों को ही अपने बताना है, ठीक है ना। अब कंफ्यूज नहीं होना है,
ये पूछा क्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 से कम, चाहे दोनों में से कैसे ही पूछे दोनों का आंसर सेम है। अब आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्षारों में पीएच मान का परिसर क्या है। क्षारों में पीएच मान का परिसर क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्षारों में पीएच मान का परिसर क्या है, ठीक है ना। अभी आपको बताना है, क्षारों में पीएच मान का परिसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 से अधिक, 7 से अधिक, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। अब आपका 10वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन है आपका, नेटल एवं साकी पादप है। नेटल एक साकी पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्राव होता है। नेटल एक कौन सा पादप है, साकी पादप है, इसके डंक से कौन सा अम्ल स्राव होता है। नेटर एक साकी पादप है, इसके डंक से कौन सा अम्ल का स्राव होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अपन ने कुछ समय पहले पढ़ा था कि इसमें अम्ल तो मैं बता देता हूँ, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, इसका आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, मेथेनोइक अम्ल एक और चीज में पाया जाता है, मैंने आपसे बोला अभी एक ट्रिक सिखाई थी, उसमें बोला कि जब किसी ने डंक मारा मेथे नहीं, यानी मैं वहां पे था नहीं, मेथोनोइक यानी मेथो नहीं, वहां पे जब डंक मारा तब मैं वहां पे नहीं था, ठीक है ना। इसको ऐसे अपन ट्रिक से याद करा था। क्वेश्चन है, धावन सोडा कौन सा लवण है। धावन सोडा कौन सा लवण है, ठीक है ना। अब आपका इसका आंसर हो जाएगा क्षारकीय लवण। कौन सा लवण है, क्षारकीय लवण। ध्यान दीजिएगा, जो पानी में घुलनशील होते हैं वह भी आपके वही क्षारकीय लवण ही वही क्षार की लवण कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन आता है, पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो अपना पीने का पानी होता है, हम इसको अपन क्या साफ करने के लिए या कीड़े मकोड़े जो होते हैं साफ करने के लिए इसमें किसका उपयोग किया जाता है, अपन बोलेंगे प्रंजक चूर्ण का। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब इस शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में जो टूटी हड्डी हो जाती है, ये हड्डी टूट जाती है अपने हाथ पैर की, इनको जोड़ने के लिए अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान ज्ञात कीजिए, तो उसका होता है 7। ध्यान रखिएगा, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, वो बनता है लवण एवं अम्ल, ठीक है। अम्ल की धात्विक क्वेश्चन है, अम्ल की धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है। तो अपन बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है।